पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं। उसके असीम प्यार और अपार कृपा सदा बहते रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु बुलाया है, आज ये मौका दिया है। इसलिए त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से आप सबों के लिए ये मीडिया द्वारा प्रभु का यह आशीष पाने के लिए, यह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना में प्रभु सदा हमारे जीवन में आशीष, छुटकारा, चंगाई, शांति वो प्रदान करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर हमारे अपने अपने निवेदनों को समर्पण करेंगे और दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज एक संदेश ये प्रार्थना के लिए एक ये निवेदन यह था। एक पति और पत्नी और अपने बेटा के बारे में ये निवेदन रखा है। बच्चा ये खान में समस्या है और सुनने में समस्या है। प्रिय मित्रों, व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया और अच्छा एक वचन प्रभु दिया, और इसके बारे में प्रभु आज संदेश देने के लिए प्रभु चाहते हैं। क्योंकि वचन ऐसे जो मांगते हैं और वचन के अनुसार जो प्रार्थना करते हैं, वचन में शक्ति है। क्योंकि प्रभु एक रोगी को अच्छा करने के लिए यह एक शब्द प्रभु के मुख से निकला, एफेता। एफेता इसका मतलब हिंदी में ऐसे शब्द नहीं है। मतलब ये एफेता इसका अर्थ खुल जाए, इसलिए खोलने के लिए एक शब्द प्रभु ने। इसलिए जो बंधन, जो बाधाएं, जो समस्याएं हमारे जीवन में, वो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और पढ़ाई में, आर्थिक क्षेत्र में और शरीर में ऐसे पाप बंधन जो क्षेत्र में अभी हम विपत्ति के बीच में है, बड़े समस्याओं के बीच में है, लेकिन ये बंधन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं और प्रभु ने ये बंधन खोलने के लिए, ये विपत्ति से हमको, वो विपत्ति से आगे चलने के लिए, विपत्ति को परास्त करने के लिए प्रभु का वचन हमें ये सहारा देते हुए और प्रोत्साहन देते हुए, प्रभु का वचन द्वारा हम जीवन, प्रभु का वचन जीवन प्रदान करते हैं। वचन द्वारा हम जीवित रहेंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रिय मित्रों, याद रखना, यह वचन द्वारा हम हर सैटरडे मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक 12 घंटा ये वचन पढ़कर मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। इसमें कुछ लोग अभी ये गवाही बोलने शुरू किया, हम घर में मिलजुल कर वचन पढ़ने शुरू किया। कितने आनंद है और छुटकारा है, चंगाई है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम यह जारी रखेंगे। इसलिए हमारे ये प्रार्थना दल द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हुए, वचन पढ़ते हुए, अपने अपने जगह में, अपने अपने घर में बैठकर हम आधा घंटा हम प्रार्थना, ये वचन पढ़कर, वचन पढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं। लोगों का अनुग्रह का स्रोत है। इसलिए हम जारी रखेंगे हर सैटरडे। विशेष रूप से अगस्त 15 तारीख पहले 14 तारीख 26 घंटा हम लगातार 24 आवर्स लगातार ऐसे बाइबल पढ़न ये प्रोग्राम के बारे में प्रभु संदेश देता है। हम करेंगे, मिलजुल कर हम करेंगे। इसलिए दूसरों को भी इसमें भाग लेने के लिए कोई आग्रह करते हैं तो वो बाइबल पढ़न हम अपनी जगह में बैठकर, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में, अपने घर में, अपने जगह में बैठकर जोर से वचन पढ़ना, देश के लिए, दूसरे लोगों के लिए। ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम मिलजुल कर जुड़े हुए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। इसलिए हर सैटरडे हम करेंगे। विशेष रूप से अगस्त 15 तारीख के पहले 14 तारीख हम 12 घंटा 24 आवर्स 26 घंटा हमारा बाइबल पढ़न है। इसलिए दूसरों को भी बुलाना है, तो ये संदेश ये भेजना है, और किसी को ऐसे आग्रह है तो आप लोग ये कोऑर्डिनेट करना है और हमारे ये नंबर में और ये संदेश भेजना है। और हमारे प्रोग्राम ऐसे होगा, हर
हर संडे रविवार के दिन में हम चंगाई, छुटकारा, शांति और जीवन में अभिषेक प्राप्त करने के लिए यह विषय में हम प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थनाएं चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, शांति के लिए। फ्राइडे भी ऐसा ही होगा। पवित्र हृदय के प्यार हम मनन चिंतन करते हुए क्रूस की शिक्षाएं, हम पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य के ये स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना है। फ्राइडे और संडे, और दूसरे दिनों में मंडे और वेनसडे और सैटरडे, ये 3 दिनों हम स्पेशल इंटरसेसरी मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण। मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व क्या है, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, और किसी को और हम किसी को आग्रह है तो उन लोग आना है, और इसका महत्व क्या है इसके बारे में हम प्रार्थना करते करते हुए सेवक बनने के लिए। और ऐसे प्रशिक्षण है 3 दिन। और ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये ट्यूसडे हम बुलाहट के बारे में, जो प्रभु के पास आना है और जो प्रभु के पास आया है वो उसके बुलाहट के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। और थर्सडे हम ये शिक्षित मतलब डिसाइपलशिप, चेलापन के बारे में, मतलब कैसे एक शिक्षक बनना और शिक्षक बनकर फिर कैसे वो चलना, और लीडरशिप क्वालिटी और लीडरशिप प्रोग्राम है। इसलिए अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रोग्राम है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो इसमें भाग लेने चाहते हैं यह चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को यह बताइए। ऐसे हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आएंगे। प्रिय मित्रों, आइए हृदय खोलकर, मन खोलकर, विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। आज का यह वचन है, बहुत अच्छा बात प्रभु ने ये किया है। रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु कैसे हमारे बीच में आज भी वो जीवित है। आज हमारे प्रार्थना के बीच में भी, आज ये दिनों में भी हमको ऐसे बहुत अच्छा संदेश और पॉजिटिव संदेश, हमको अच्छाई और चंगा मिला है, वो अच्छा कार्य प्रभु किया है, संदेश मिल रहे हैं। इसलिए यह बात हम आज पढ़ने के लिए और मनन चिंतन करने के लिए हमको ये प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा ये फेथ था। इसका अर्थ क्या है? अर्थात मतलब यह एक गूंगे बहरे आत्मा, ऐसे एक अवस्था में एक व्यक्ति को प्रभु के पास कुछ लोग लेके आया है। एक बहरे गूंगे को उनके पास कुछ लोग लेके आया, वो उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। प्रिय मित्रों, यीशु के पास ऐसे एक बहरे गूंगे आत्मा कुछ लोग लेके आया है। उसको अपने से बोलने नहीं सकते, सुनने नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति प्रभु के पास आया। प्रभु ने क्या किया? उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां ढाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया है। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे प्रभु ऐसे करते हैं? क्योंकि प्रभु का यह थूक, इसमें क्या प्रिय मित्रों, इसमें क्या है? क्योंकि उसके ये समझने के लिए ये पूरा वजन और वजन से भर गया उसका हृदय, और उसका स्पर्शन द्वारा, उसका ये दर्शन द्वारा, उससे वो जो देखते हैं वह अनुग्रह प्रदान करने के लिए, वो हम जहाँ वो हाथ बढ़ाते हैं वह अनुग्रह है, जो बात वो सुनते हैं वह अनुग्रह है, ये समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, फिर प्रभु ने क्या किया? आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। प्रिय मित्रों, अभी हम जो लोग ऐसे कान में समस्या और आंख में समस्या और कई प्रकार की समस्याएं हमारे आगे है, लेकिन हम यह वचन बोलना अच्छा होगा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। हम यह दावा करना चाहिए, ऐसे वचन द्वारा हम प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे वचन हम स्वीकार करना चाहिए। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि यह बात किसी से नहीं कहे,
परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ कहते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को खान और गूंगों को वाणी देते हैं। ये हम ऐसे वचन द्वारा लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं ईश्वर के कार्य कितने महान है, वह ये बखान करते हैं। अच्छा ही करते हैं, जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। बहरों को खान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह दोहराना है। प्रिय मित्रों, मैंने एक बार ये कैटेकिस्ट लोगों के लिए एक प्रोग्राम, ये रिट्रीट था, वह ये बड़े लोग, बूढ़े लोग, सब ये कैटेकिस्ट लोग बहुत थे। प्रिय मित्रों, हम कुछ समय प्रार्थना, ये घोषणा शुरू करने से पहले एक गीत गाते हुए हम स्तुति और आराधना प्रार्थना कर रहे थे। उस समय बहुत लोग दुखियों के बारे में, रोगियों के बारे में और पापियों के बारे में एक एक बातें हम ये समर्पण करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक प्रभु ने मेरे अंदर, मैं भी नहीं जानते थे, एफेता 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 ये बोलने के लिए प्रभु ने मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकला है। यह शब्द प्रभु ने कहा, इसलिए मैं भी प्रभु के नाम से हम ये बताते हैं, आदेश देते हैं, एफेता एफेता। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के समय बहुत ये लोग बहुत कितने अच्छा से इसमें भाग लेते, स्तुति और आराधना प्रार्थना जोर से करते थे। प्रिय मित्रों, एक कैटेकिस्ट, उसने कहा, मेरा ये पहले मुझे क्या चल रहे है वह यह मेरे कान में बहुत समस्या था। मैं एक कान पूरा बंद है, इसलिए एक कान है लेकिन वो थोड़ा से इसमें एक मशीन भी रख कर वो सुन रहे थे। ये मशीन नहीं है तो उसको कान ठीक से नहीं सुन सकते थे। प्रिय मित्रों, एफेता 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 3 बार यह करने के लिए हमको मालूम नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति इसमें वो सुनने में इतना दिक्कत है, एक ऐसे एक व्यक्ति ये झुंड में बैठ रहे हैं, हमको मालूम नहीं थे लेकिन प्रभु को जानते थे। इसलिए प्रभु ने कहा बोलना है, क्या बोलना है, एफेता एफेता एफेता। प्रिय मित्रों, यह शब्द द्वारा क्या हुआ है, ये रोगी के कान में ये एक कान पूरा बंद हो गए थे और दूसरा कान आधा और क्रियाशील। प्रिय मित्रों, उसका दोनों कान प्रभु ने उसी वक्त अच्छा किया है, वो गवाही है। प्रिय मित्रों, यही ये संदेश में एक बार हमारे सेंट जूड प्रेयर टावर आसाम में बोंगई गांव में रात्रि जागरण के समय 2 साल पहले हम ये प्रार्थना के समय अचानक यह याद आया। बीच में ये घोषणा मैंने जो कर रहे थे, ये घटना मेरे ये याद में आया। मैंने ऐसे ये एफेता एफेता ऐसे बोलकर प्रार्थना शुरू किया। प्रिय मित्रों, वह हम भी ऐसे 2 लोग ये गवाही दिया। कान, ये एफेता नाम जब हम सुना उस समय कान खोलकर प्रभु ने अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु के आगे हम हमारे समस्याओं को प्रभु के पास लेके आना है। प्रभु सदा हमारे आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, बंधन खोलने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए, जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए होगा, माँ बाप के लिए होगा, जीवन साथी के लिए होगा, पड़ोसी के लिए होगा, बंधुजन के लिए होगा। जो समस्याएं प्रभु के पास हम लेके आते हैं, प्रिय मित्रों, अच्छा ये प्रभु क्षमा देने के लिए, चंगाई करने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए प्रभु चाहते हैं। तिनसुकिया, आसाम में तिनसुकिया, एक बार एक कैटेकिस्ट लोगों के लिए एक प्रोग्राम के समय, रिट्रीट के समय, एक व्यक्ति, वो कैटेकिस्ट लोग लगभग 75 लोग होगा, लीडर्स लोग, ये यूथ लीडर्स भी थे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना, स्तुति और आराधना, ये 5 दिन का रिट्रीट, ये 5 डेज, आफ्टर 5 डे 5th डे एक 3 कैटेकिस्ट लोग ऐसे हमसे बताया
हमारे ये साथ ये एक को लेके आया, एक कैटेकिस्ट इसमें पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए और हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए पढ़ने का ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं आते थे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना, ये 5 दिन के प्रार्थना में उसको ये बाइबल पढ़ने के लिए कितने आसानी से पढ़ने शुरू किया है। पढ़ने के लिए वो अच्छा से प्रभु ने प्रबंध किया, प्रभु ने अच्छा किया है। बाकी कैटेकिस्ट लोग बोला वो व्यक्ति को पढ़ने के लिए नहीं जानते थे, नहीं आते थे, लेकिन वो 5 दिन के प्रार्थना में प्रभु ऐसे ज्ञान दिया है, ये आत्मा दिया है पढ़ने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन क्या है? जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, अपदूतों को निकालेंगे और वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु, ये जो बात प्रभु ने किया, वो हाथ रखकर प्रार्थना किया और शब्द फेता, ये शब्द वे सुनकर उसका कान, ये एक रोगी का, एक गूंगे बहरे रोगी का ये समस्या प्रभु ने क्या किया? वो अच्छा किया है। इसलिए प्रभु ने चंगा किया है, इसलिए हम यह याद करना चाहिए। फिर मित्रों, ये हफ्ते में मेरे ये मैसेज, मेरे ये मोबाइल मैसेज, पूरा मैसेज मिलने, ये प्रार्थना निवेदन मैसेज, यह ज़्यादा मैसेज यह है, फैमिली, ब्रोकन फैमिली, कितने पति और पत्नी और शादी के बाद और 1 साल भी नहीं है, फिर भी, और 1 साल भी नहीं होगा, लेकिन इससे पहले 3 और 4 महीने के बाद टूट गया है ये रिश्ता और एकदम टूट गए हैं, अलग अलग रहते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, ये समस्या हमारे आगे, ये इसलिए प्रिय मित्रों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हम ऐसे एक निवेदन, कितने ऐसे टूटे फूटे परिवार, हम एक साथ प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे कितने लोग, ये पति पत्नी और एक कथा नहीं है, प्यार वो नष्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अकेलापन में है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे, ये हम रजिस्टर में मैं ऐसे पूरा प्रार्थना जो हमको दिया है, पूरा हमारे रजिस्टर में, मतलब कितना अधिक है, कितने लोग ऐसे हम लगातार प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम परिवार के लिए प्रार्थना जरूर करना है। और कुछ परिवार में बच्चों के बारे में, बच्चे लोग विशेष रूप से पढ़ाई में बहुत दिक्कत है और ज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धि नष्ट हो गया है, उत्साह नष्ट हो गया है, रुचि एकदम नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बच्चों के लिए हम प्रार्थना, ये जरूर हम प्रार्थना करना चाहिए। बहुत ये कोरोना के वजह से जो रोजगारी में समस्या और बहुत है, और ये आर्थिक तनाव बहुत है, लोगों को ये काम नष्ट हो गया, दुकान बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, ये घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। प्रिय मित्रों, इसके बारे में हम याद किया और प्रार्थना में प्रभु से ये प्रभु को यह याद दिलाया, प्रभु यह प्रार्थना निवेदनों पर आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा वचन जोर से पढ़ना है, क्योंकि अगल बगल से हम क्या देखा है वह नहीं। बहुतों के जीवन में बहुत कितने उत्साही लोग थे प्रार्थना में, हमारे साथ ऐसे प्रार्थना में बहुत उत्साही लोग, लेकिन ये कोरोना बीमारी के वजह ये विश्वास नष्ट हो गया, क्योंकि अपने ये रिश्तेदार, अपने घर से बंधुजन मर गए हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 4 लोग एक घर में मर गए हैं, परिचित लोग मर गए हैं। डर और अंदर ऐसे अकेलापन, अंदर ऐसे निराशा, ऐसे बेचैनी, डिप्रेशन। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए हमें याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? हम यह सब देखते हुए मन अंधकार में और ऐसे जीवन में ये निराशा, ये बढ़ने के समय प्रभु का वचन याद रखना है, प्रभु का वचन, और पिछले दिनों की ओर देखना, और कितने प्रभु हमें संभाला है, वो जन्म से अभी तक कितने प्रभु हमको संरक्षण दिया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? वो वचन यह है, यसायाह नबी का ग्रंथ 60
60 पद संख्या 20 में, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। यह स्वीकार करना मतलब क्या क्या समाप्त हो जाएगा, क्या क्या समाप्त नहीं हो जाएगा, क्या क्या समाप्त हो जाएगा, क्या क्या समाप्त नहीं हो जाएगा, ये याद रखना है प्रिय मित्रों। यह हम याद रखना, विलाप शोक, शोक के दिन, विलाप के दिन, ये कठिना परिस्थिति के कठिनाइयाँ, ये समस्याएं, ये दिनों में हम सदा ऐसे सोचकर ये मन ये गठित ना हो जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन भर ऐसे दुख है और लोग फिर हमें ये डराने के लिए, घबराहट ऐसे डालने के लिए, गड़बड़ी में हमें ऐसे विचलित होकर ऐसे हम नीचे हमें दिखाने के लिए ये कितने बातें हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, यह नहीं, प्रभु का वचन में हम विश्वास करना चाहिए। वचन क्या है? तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। और क्या बना रहेगा? क्या बना रहे मतलब शोक का दिन बना नहीं रहेगा और सदा इसे ये शोक देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, मतलब ये दुख में भी प्रभु ने हमें बुलाहट, हमें बुलाते रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश, सदा बना रहने वाला प्रकाश। मेरे ये याद में अभी एक और अच्छा एक चमत्कार के ये चंगाई के बारे में याद है। मतलब मैं उस समय आसाम में काम कर रहे थे, उस समय केरल से एक भाई, उसका ये हार्ट संबंधित समस्या, वो पूरा थक गया है, वो चलने में दिक्कत और पूरा थक गए हैं और प्रॉब्लम हार्ट संबंधित बीमारी। इसलिए उसके ये पड़ोसी लोग और बंधुजन और उसके परिवार के बाकी भाई बहन और सब वो बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन। ये प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना के बीच में हमको ये केरल से फ़ोन आया है, ये फ़ोन द्वारा हमको ये बीमारी बहुत बड़ा है इसके बारे में और लोग ये फ़ोन किया। हम वो प्रार्थना के समय हमारे अंदर हमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे पतरस ने कहा, यीशु के नाम, यीशु के नाम, मेरे अंदर यीशु, मतलब हम उस समय प्रार्थना में प्रभु क्या संदेश देना है, वो समय मलाकियों का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 हमको ये बोलने के लिए प्रभु प्रेरणा दिया। वचन अच्छा वचन है, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। एक वचन प्रिय मित्रों, यह एक वचन हमने उन लोगों से कहा, आप लोग ये वचन, रोगी से कहा, आप लोग ये वचन दोहराते रहो और सदा इसे दावा करना है, बोलते रहो। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति कुछ साल पहले उसके बारे में सब ये सीरियस बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, वो अभी कितने शक्ति से, वो इतने और मजबूती से और वो ताकत से वो चलते हैं, काम करते हैं। प्रिय मित्रों, वचन अच्छा किया है, वचन में छुटकारा है। प्रिय मित्रों, ये वचन इसलिए आप लोग याद कीजिए और दूसरों के लिए भी, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए भी ऐसे वचन द्वारा हम हे वचन द्वारा अभी हम 3 वचन अब आज संदेश के रूप में दिया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 35, वो गूंग, ये बहरे गूंगे को अच्छा किया। ऐसे समस्या है तो यह बोलना, परिवार में ऐसे समस्या है तो यह बोलना, और कितने पारिवारिक जीवन ऐसे समस्याएं और पति पत्नियों के जीवन, यह लोग यह वचन याद रखना। शोक के दिन यह
बंद हो जाएगा, मतलब नहीं बना रहे, ऐसे समस्या बना नहीं रहेगा। और तुम्हारे सूर्य, तुम्हारे चंद्रमा वो अस्त हो जाएगा, लेकिन जो सूर्य आपके आगे है वो धर्म का सूर्य है, वो धर्म का सूर्य, इसलिए वो सदा बना रहेगा। और वो ईश्वर सदा बना रहने वाला प्रकाश है। शोक के दिन, यह शोक, आप अभी शोक मनाते हैं, शोक और विलाप कर रहे हैं, लेकिन शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा वचन और कितने शक्तिशाली है रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए। और हम याद रखना है प्रिय मित्रों, एक दूसरे के साथ यह समझाना है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, तब तुम उसी प्रकार चलने लगोगे जैसे बछड़े भाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। इसलिए यह हम स्वीकार करना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए ये हम स्वीकार करें और प्रार्थना करें। मिलजुल कर हम अभी आएंगे प्रार्थना में भाग लेने के लिए। हम कितने लोगों के जीवन में पारिवारिक समस्या और बच्चों के बारे में और जीवन साथी के बारे में और माँ बाप के बारे में, अपने शरीर में रोग बीमारी, प्रिय मित्रों प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे। प्रार्थना स्तुति जो करते हैं हम, ये दाऊद के बारे में क्यों इतना हम अधिक उदाहरण ये दाऊद के बारे में बोलने का कारण क्या है? वो प्रार्थना जब उसने करते हैं, जब वो प्रार्थना स्तुति और गाते हैं, स्तुति गीतों द्वारा प्रार्थना करते हैं, उसी वक्त प्रार्थना के समय चिन्ह और चमत्कार, इसलिए वो बालक दाऊद ये प्रार्थना स्तुति और आराधना किया। वो प्रार्थना के बीच में चंगाई का वरदान, छुटकारा का यह वरदान और शांति और आनंद अपने को और दूसरों के लिए भी, ऐसे लोगों को अनुग्रह ये आशीष मिलते हैं। इसलिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो, एक व्यक्ति स्तुति और आराधना करते हैं तो वो प्रार्थना गीतों द्वारा, स्तुति गीतों द्वारा हम प्रार्थना स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के आगे है तो प्रिय मित्रों क्या होगा? वह हम प्रभु उपस्थित है, विश्वमंडल का प्रभु स्तुति में विराजमान है। इसलिए स्तुति के बीच में, प्रार्थना के समय प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं, छुटकारा देते हैं, चंगाई देता है और स्पर्श करते हैं और पाप बंधनों से, रोग बीमारियों से और हर अभिशापों से हमें प्रभु शुद्ध करते हैं। यह हम स्वीकार करना चाहिए क्योंकि प्रभु के आगे। इसलिए पश्चाताप करते हुए एक साथ हम आएंगे और किसी के साथ हम ऐसे, और हमारे अंदर गुस्सा है तो वो छोड़ना है और अपने पापों के लिए प्रभु के पास आकर मैं पापी हूँ यह स्वीकार करना चाहिए। और यह स्वीकार करते प्रभु दया कर, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु के आगे ऐसे हम दया के लिए, प्रभु से दया मिलने के लिए, पाप क्षमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे प्रार्थना में प्रभु आशीष प्रभु प्रदान करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए अभी हम स्तुति और आराधना प्रार्थना में मिलजुल कर स्तुति गीतों द्वारा पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे निवेदन रखकर प्रार्थना करेंगे। और एक बार हम याद दिलाते हैं, हर सैटरडे 12 घंटा हम बाइबल पठन, हमारा ये मध्यस्थ प्रार्थना में ऐसे बाइबल पठन, इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरों को भी हम लेके आना है। और इसमें ये नंबर द्वारा आप लोग कांटेक्ट करना है और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और 3 दिन हम ये मध्यस्थ प्रार्थना इंटरसेसरी के और मध्यस्थ प्रार्थना एवं ये प्रशिक्षण के बारे में प्रोग्राम है। और ये संडे के दिन में और फ्राइडे के दिन में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, शांति और अभिषेक, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना है। मिलजुल कर हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने सब निवेदन देश के लिए और लोगों के लिए, परिवारों के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए, हमारे बच्चों लोगों के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए और हमारे रोग बीमारी में और आर्थिक क्षेत्र में और कितने समस्या जो समस्याएं प्रभु के पास अभी लेके आएंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। एक साथ आंखें बंद कीजिए और हृदय खोल दीजिए। मिलजुल कर प्रभु को स्वागत करने के लिए
तैयार हो जाए। प्रभु हमें बुला रहे हैं। जो प्रभु के यह बुलाहट के अनुसार अपने को समर्पण करते हैं और प्रभु को स्वागत करते हैं, सके उसके घर में प्रभु ने आया, सके उसको प्रभु बुलाया। इसलिए वो घर आनंद का और मुक्ति का स्रोत, इसलिए उस दिन में प्रभु ने वो प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज धन्यवाद के साथ जो जो निवेदन हमारे आगे है, जो जो दुख हमारे जीवन में है, जो जो समस्याएं हमारे आगे है, लेकिन प्रभु का यह वचन हम विश्वास करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे हर निवेदन को हम समर्पण करेंगे, स्वागत करेंगे प्रभु, और प्रभु को हम स्वागत करेंगे, आशीष हम प्राप्त करेंगे। आराधना 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 आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना। अभी मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। अपने दुख में प्रभु का जीवन और प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य वो प्रकट करने के लिए हम स्वीकार करेंगे। विश्वास के साथ हम गाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, हर पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, हर रोग बीमारी से छुटकारा के लिए प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं। स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ। प्रभु आइए, जैसे सके उसके घर में आपने आया और कैसे और रोगी को अच्छा किया, उनके बहरे आत्मा को प्रभु ने अच्छा किया, रोगी को अच्छा किया, कोढ़ी को तूने शुद्ध किया, कोढ़ी बीमारी से प्रभु तूने अच्छा किया, अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को प्रावधान दिया। प्रभु मेरे घर में आइए, मुझे शुद्ध कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे परिवार के सारे बच्चों को मैं स्वीकार करता हूँ, ये समर्पण करता हूँ। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, हम स्वीकार करेंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा।
प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर गाएंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। आज इस घर में आशीष भरने लगा। आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। आराधना आराधना यीशु प्रभु की आराधना। आराधना आराधना यीशु प्रभु की आराधना। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। प्रिय मित्रों, हम एक साथ आराधना करते हैं, शहीदों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर। कितने दुख और संकट, रोग, बीमारी अभी हमारे जीवन में प्रिय मित्रों अभी हम समर्पण करते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख इस समय प्रभु आत्मा देता है और प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए सदा तत्पर है, अच्छा करते हैं, छुटकारा देता है। इसलिए प्रभु ईसा पर विश्वास हम करते हैं, एक साथ हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन हम स्वीकार करते हैं। यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे सारे समस्याओं में प्रभु आइए, हम स्वीकार करेंगे। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी।
उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। आज इस घर में आशीष बरसने लगा, आज इस घर में आशीष बरसने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु के नाम में वो परिवार की शांति है। जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, वो लज्जित नहीं होगा। हम स्वीकार करते हैं, ये प्रभु ने हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। आनंद अभी प्रभु प्रदान करते हैं। विलाप के दिन बंद हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति लंगड़ा, एक व्यक्ति वो प्रभु से कैसे आशीष पाया। पेतरुस ने कहा मैं यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, चलना है तुम। ये लंगड़े को प्रभु के शक्ति ये बंधन द्वारा वो लंगड़े को अच्छा हो गया है। पेतरुस ने प्रार्थना किया। मित्रों, इसलिए पेतरुस ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। ये वचन हम स्वीकार करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 द्वारा हम स्वीकार करते हैं। दूसरा व्यक्ति नहीं, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हम स्वीकार करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। ओ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। आज इस घर में आशीष भरने लगा। आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा।
उसने बजाया, उसने जुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बजाया, उसने जुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसने बजाया, उसने जुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बजाया, उसने जुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर गाएंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, 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 आराधना हो, 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 आराधना। स्तुति करते रहो। अपने जीवन में प्रभु को जगह देना, अपने हृदय में प्रभु को जगह देना स्वीकार करो। हमारे अंदर के जो पाप, प्रभु का ये उपस्थिति हम अनुभव करने के लिए जो पाप वो रुकावट है। इसलिए ऐसे घृणित वस्तु हमारे शरीर में, ऐसे वासनाएं, ऐसे जो आदत हमारे परिवार में, और जो ऐसे पाप में जुड़े हुए पाप का यह बंधन हमारे जीवन में, प्रिय मित्रों, प्रभु से, प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जाने और अनजाने मैंने पाप बंधनों में, ऐसे अभिशाप का ये अवस्था में, ये रोग बीमारी की अवस्था में, प्रभु आज मेरे जीवन में दूसरा मार्ग नहीं मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा देने के लिए, पापों को और पापों से छुड़ाने के लिए, मेरे रोग बीमारी से प्रभु अच्छा करने के लिए, मेरे परिवार में प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन साथी और मेरे साथी लोग, प्रिय मित्रों, और मेरे जीवन की आर्थिक स्थिति और बचपन में से समस्या, अभी भी समस्या, और देश में समस्या, परिवार में समस्या, प्रिय मित्रों, जो प्रभु के पास आया है, प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु के पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। इसलिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में ये अपना अपना निवेदन और दूसरों के लिए निवेदन वो ये भेजा है सबों को। ये प्रभु के आगे, ये आराधना के समय प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु। हम एक एक निवेदन और अपने एक गर्भस्थ बच्चों के लिए जो प्रार्थना मांगा है समर्पण करते हैं, और गर्भवती माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक कोरोना बीमारी के वजह से कितने समस्याएं हमारे बीच में, हम समर्पण करते हैं। और पारिवारिक जीवन में कितने, और विशेष रूप से ये पति और पत्नी अलग हो गए हैं, पति के घर में शांति नहीं है और पति के घर में और शांति नहीं, ऐसे समस्याएं हम समर्पण करते हैं। घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है घर बनने के लिए, और कितने सालों से रेंट हाउस में घर के लिए प्रार्थना, और ये अभी तक रुकावट, ये रोजगारी में रुकावट, हम ऐसे रुकावटों को समर्पण करते हैं। पढ़ाई में बच्चों को कितने ये ज्ञान नष्ट हो गया, उत्साह नष्ट हो गया, और ये कोरोना के वजह से ये ऑनलाइन द्वारा ये पढ़ाई में अच्छा से नहीं सकते हैं, ऐसे समस्याएं समर्पण करते हैं।
प्रिय मित्रों, और एक एक समस्या है परिवार में, हमको ये शांति नहीं है, समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने सालों से रोग बीमारी, लगातार बीमारी, सिर से लेकर बीमारी और पैर तक ये बीमारियां वो प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। शरीर में स्वास्थ्य लाभ देने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु, अभी मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे पुकार सुनकर प्रभु, मेरे पुकार सुनकर मुझे मेरे परिवार में आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे ये कठिन परिस्थिति में आइए, मेरे दुख संकटों में प्रभु आइए। स्वीकार करें अपने अपने घर के हर एक समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण। प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ये प्रभु कितने आंसू बहाकर, जो लोग आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके आंसू ये देख रहे हैं। हृदय के दुख, कितने सालों आप बहिष्कृत दूसरों से और पति से और पत्नी से और ये समुदाय से बहिष्कृत है, तिरस्कार, सब लोग तिरस्कार किया है। ये अकेलापन में वो खालीपन प्रभु प्यार बरते रहे हैं, विश्वास कीजिए। और एक व्यक्ति वो हड्डी में समस्या और ये पूरा ऐसे वो बेड में प्रभु अभी ये रो रही है। प्रिय मित्रों, एक साथ हम मिलजुल कर ऐसे हड्डी में दर्द, जितने लोग ऐसे हड्डी में दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी और बैक पेन, स्पाइनल कॉर्ड समस्याएं, रीढ़ के हड्डी समस्याएं और टखनों तक ऐसे एक एक जॉइंट में पेन। और प्रिय मित्रों, अभी प्रभु के ये प्रभु के वचन द्वारा शरीर में ऐसे सूजन स्वेलिंग प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास के साथ हम गाएंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों को समर्पण कीजिए, माँ बाप को समर्पण करें। और अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए कितने लोग शादी में रुकावट के बारे में समस्या, प्रिय मित्रों हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये बंधन खोल दे मेरे ये जीवन में, अच्छा ये पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए ये शादी में रुकावट प्रभु दूर कीजिए। कितने लोग शादी के तलाश में प्रभु हम समर्पण करते हैं, समर्पण करते। पढ़ाई में समस्या प्रभु समर्पण कर, तेज बुद्धि और प्रभु तेज बुद्धि हमको दे, हमारे बच्चों के दे, ज्ञान दे प्रभु, और स्मरण शक्ति हो हमको दे प्रभु, स्मरण शक्ति, अच्छा स्मरण शक्ति दे प्रभु। और ये बच्चों को यार हमारे हर सदस्यों को, परिवार के हर सदस्यों को पाप बंधनों से छुड़ाइए प्रभु। ये कितने प्रार्थना से विमुख हो गए हैं और मीडिया द्वारा अच्छा बात नहीं, गंदगी सुनने के लिए, गंदगी देखने के लिए ऐसे परिवार में रिश्ते और रिश्ता सब टूट गए हैं प्रभु। ये ऐसे नशे चीज, ऐसे नशेबाजियों को, ऐसे नशा और व्यभिचार के बंधन, शरीर के वासना के बंधन प्रभु से हम समर्पण करते हैं, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दिए। और कितने लोगों का मन टूट गए हैं, दिल टूट गए हैं, मन अंधकार में प्रभु अभी समर्पण करते हैं। और हमारे फादर लोग, सिस्टर लोग और हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर, और कम्युनिटी प्रॉब्लम कितना है और सेवा करने में, सेवा के बीच में हमारे समस्या कितना है, और प्रभु हम समर्पण करते हैं। और इस वक्त प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रकट कीजिए, चंगा कीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, आत्मा दे, आशीष दे। हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, अपने अपने निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। इसलिए थोड़ा समय स्तुति करे और प्रभु को स्वागत करे हृदय में, और प्रभु को जगह देना है, अपने परिवार में प्रभु को जगह देना है। शरीर के रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, समस्याएं समर्पण करते हुए, हमको आत्मा के अभिषेक चाहिए, पवित्रता चाहिए। इसलिए किसी के साथ हम घृणा, नफरत करते, गुस्सा करते हैं तो वो छोड़कर वो क्षमा देते हुए प्रभु के पास आइए। प्रभु हमारे पापों को क्षमा देते हैं, हमारे रोगों को चंगा करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ अपने अपने हर निवेदनों को ये पवित्र परंपरा साध के आगे, क्योंकि ये देश में विपत्ति इतना अधिक से अधिक फैल गई है, ये कोरोना ये बीमारी की वजह से, ये कीटाणु को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रभु हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे अधिकारियों के जीवन में विश्वास नष्ट हो गया है, देश के अधिकारियों और नष्ट हो गया, उत्साह नष्ट हो गया है,
और इसलिए हमारे नेता, सभी नेताओं को समर्पण करते हैं, कर्मचारियों को समर्पण करते हैं, ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स और सभी रोगियों को, और ये देखभाल करने के लिए डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग और इस पूरा स्टाफ सबों को समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु हमारे एजुकेशन फील्ड कितने ऐसे है प्रभु ये समस्या में है, और हमारे फिजिकल प्रॉब्लम कितना अधिक प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, शारीरिक बीमारियां कितना बढ़ गए हैं। हम समर्पण करते हैं और समस्याएं और अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं प्रभु, इसलिए बंद करने के लिए आइए, जल्दी से जल्दी आइए। मेरी पुकार सुन लो, ऐसे हम मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुनकर प्रभु जल्दी से जल्दी मेरी पुकार सुनने के लिए और सुनकर मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु अभी इस वक्त ये आराधना के बीच में हम एक साथ मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हो, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हो। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हो, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हो। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दादा मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दादा मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा चंगाई दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा चंगाई दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, शांति दादा शांति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, शांति दादा शांति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु,
शक्ति दादा शक्ति दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु शक्ति दादा शक्ति दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दादा जीवन दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दादा जीवन दे दो हालेलुया 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 हृदय खोलकर अपने से हृदय से स्तुति करे करते रहे स्तुति करते रहे प्रार्थना करते रहे। इस वक्त कई प्रकार की समस्याओं को ऐसे कई प्रकार लोग दुख में ऐसे परिवार समस्याओं में प्रभु आशीष वो प्रदान करते रहे अनुग्रह देते रहे और प्रभु मुक्ति देते रहे। आज यीशु आज मेरे घर में आई मैं विश्वास करता हूँ मेरे शरीर में आई मेरे ये कठिन परिस्थिति में आई मेरे शरीर के वासनाएं मेरे शरीर के दुख संकट समस्याएं प्रभु समर्पण करते हैं और समर्पण करते हैं। हृदय को शुद्ध कीजिए मेरे मन को शुद्ध कीजिए मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। एक साथ मिलजुल कर अपने से प्रार्थना करे स्तुति करे प्रभु के आगे संपूर्ण समर्पण करे प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करे यीशु के आगे संपूर्ण समर्पण करे प्रार्थना करे विश्वास से स्वीकार करे वो प्रभु शुद्ध कीजिए मुझे शुद्ध कीजिए मुझे स्पर्श कीजिए मुझे स्पर्श कीजिए मुझे स्पर्श कीजिए मुझे स्पर्श कीजिए ओ यीशु मेरे यीशु यीशु। शांत हो जाओ। ये स्तुति के समय हमारे साथ प्रभु है हम अकेला नहीं है हमारे साथ प्रभु है। मैं नहीं छोड़ूंगा डरो मत चिंता मत करो मैं नहीं त्यागूंगा बहिष्कार नहीं करूंगा तिरस्कार नहीं करूंगा। यह प्यार असीम प्रेम प्रभु अभी प्रमाणित करते रहे हैं। जीसस जीसस प्रभु के आगे सब मिलजुल कर स्वर्ग से आशीष प्रभु प्रदान करते हैं इसलिए तैयार हो जाओ। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा।